सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि इस पिता का दर्द सुनिए, इसके बाद मैं आगे की बात करती हूँ। तो उसकी सच्चाई मैं आज आपको बताता हूँ। मेरी गुड़िया सुबह यहाँ से स्कूल गई, ट्रांसपोर्ट लगा रखा है हमने, तो सुबह यहाँ से हमने बस में बिठाया उसको, और दोपहर को जब वो वापसी आई तो हमारी गुड़िया को हमें गोद में दिया जाता है और हमसे झूठ बोला जाता है कि इसका पैर स्लिप हुआ है और उसको हल्की सी सूजन या मोच आई है। और तो हमने सोचा कि छोटी मोटी चोट आई है, इसका हम 2-3 दिन बेड रेस्ट होएगा तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी गुड़िया का दर्द पेन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तो हमने इसका एक्सरे करवाया। एक्सरे में इसकी 2 हड्डी टूटी हुई मिली। तो फिर हमने इसका हॉस्पिटल में दिखाया इसको, और हॉस्पिटल वालों ने फिर इसका प्लास्टर कर दिया। फिर मैंने स्कूल जाके पूछा कि सर क्या हुआ, मैम क्या हुआ, तो आप लोगों ने इनका बिहेवियर देखा। इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज मेरी बेटी की 2 हड्डी टूटी है, कल को किसी के साथ। तो इस पिता का दर्द आप लोगों ने सुन लिया। पिछला वीडियो भी मैं क्या बनाई थी, जो कि 10 साल की लड़की के साथ स्कूल में क्या क्या हुआ। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था फेसबुक पे, स्कूल का नाम क्या है। मैं स्कूल का नाम उसमें देना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। ये नामजद है, पिता के नाम से, पिता के मुंह से स्कूल का नाम सुनिए। बच्ची कितने साल की थी? मात्र 7 साल की। गलती क्या थी बच्ची की? गलती क्या थी? स्कूल में पढ़ाई करना, यही बच्ची की गलती थी। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आज का मेरा टॉपिक फिर से वही है कि एक 7 साल के बच्ची के साथ स्कूल में हुआ हादसा, और छिपाने के लिए उस हादसा को सब लोग ने, बस कंडक्टर से लेके, बस ड्राइवर से लेके, स्कूल प्रिंसिपल से लेके, स्कूल के टीचर से लेके, स्कूल के चपरासी से लेकर के बच्चे तक सम्मिलित हो गए। बच्चों को सम्मिलित क्यों होना पड़ा? क्योंकि स्कूल का दबदबा है, कल को फेल कर दिए जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, जान से मार दिए जाएंगे, क्या होगा नहीं पता। बच्चे डर के मारे, सेम वही हाल ड्राइवर का, डर के मारे, कंडक्टर डर के मारे, चपरासी डर के मारे, कोई जुबान नहीं खोला। लेकिन हमें गर्व है इस पिता पे। ऐसे लोगों का आवाज आगे तक बढ़ाइए, और हमें फेसबुक फैमिली से पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे आवाज को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। जैसे कि बढ़ा रहे हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि हम समाज के भलाई के लिए बात करते हैं, हम समाज को जागरूक होने के लिए बात करते हैं। हम कोई यहाँ पे इश्क लड़ाने या छिनरपन करने या कि जो है दोगलापन करने नहीं आए हैं सोशल मीडिया पे। हम अपने समाज के अच्छाई के लिए आए हैं। हम अपने समाज के उन बातों को दिखाते हैं, दर्शाने की कोशिश करते हैं, अपने आवाज को आप लोगों के थ्रू दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि बाकी के माँ बाप सतर्क हो जाएं। 7 साल की बच्ची गई, सुबह स्कूल पढ़ने गई। हर माँ बाप सुबह अपने बच्चे को बहुत ही चाव से तैयार करके, टिफिन पैक करके, पानी का बोतल दे करके, बैग दे के बच्चों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि मेरे बच्चे किस अवस्था में हमें मिलेंगे, मृत्यु मिलेंगे या जीवित मिलेंगे, हड्डी टूटी हुई मिलेगी। जैसे कि इस 7 साल की बच्ची की हड्डी, पैर की 2 हड्डियां तोड़ दी गई, और कंडक्टर उसको गोद में लेके आता है बस में, और माँ बाप को गोद में पकड़ाता है और बोलता है कि बच्ची का पैर फिसल गया था, गिर गई थी, इसलिए हमने ऐसे लेके आया है, आप इलाज कराइए। जबकि वो 7 साल की बच्ची जब वो उस दर्द से थोड़ा निजात पाती है, उसको जब होश आता है, तो सारी बातें बताती है कि उस बच्ची को कैसे चोट लगा। तो पिता को लगा कि जो है कि थोड़ा बहुत चोट लगा होगा फिसलने की वजह से, 1-2 दिन बच्ची बेड रेस्ट करेगी, दवा होगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास लेके जाता है और उस बच्ची का एक्सरे निकलता है, तो पता चलता है कि पैर की 2 हड्डियां टूट गई हैं और प्लास्टर कर दिया जाता है। बाद में वो बच्ची अपने जुबान से तुतला भाषा में बताती है कि जो है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये तो उनके पिताजी बता देंगे, आप लोग वीडियो में सुन ही लिए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस कदर हमारे बच्चों का भविष्य है, ऐसी हमारे बच्चों की जिंदगी है कि हम माँ बाप मजदूरी करते हैं, या जो है कोई ऑटो चला के अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोई माँ जो है कि एक सिक्योरिटी की जॉब करती है, कोई रोड पे जो है कि गारा मिट्टी करते हैं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए
एक ऑटो चालक जो बाप होता है वो सोचता है कि मैं ऑटो चला रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा ना चलाए, इसलिए वो शिक्षा देता है। एक माँ जो सिक्योरिटी गार्ड होती है वो सोचती है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ लेकिन मेरा बेटा ये काम ना करे, इसलिए वो मेहनत करती है। पति के कंधे से कंधा मिला के चलती है कि अगर जो है 10 रुपया आप कमाएंगे तो 5 रुपया मैं भी कमा के लाऊंगी। जो है कि पति पत्नी दोनों मिल करके पूरे दिन मेहनत करते हैं, 24 घंटा का 18 घंटा मेहनत करते हैं, तब एक बच्चे को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभी आज के जमाने में हो क्या रहा है, हमारे बच्चे जा तो रहे हंसते खेलते, लेकिन वहां से कभी कोई जो है कि हमें किसी की बॉडी, किसी बच्चे की थमा दी जाती है पेरेंट्स को, और किसी पेरेंट्स को जो है कि जिंदा लाश पकड़ा दिया जाता है हड्डियां तोड़ करके। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है कि ये सिस्टम खराब हो कहाँ से रहा है, या हुआ कहाँ से है, या इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। उनको डर कानून का क्यों नहीं है, उनको डर पेरेंट्स का, समाज का क्यों नहीं है, उनको ये डर क्यों नहीं है कि हमारा स्कूल सील होगा या हम लोग जेल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपराध बहुत तेजी से इसलिए बढ़ रही है कि हमारा कानून कहीं ना कहीं जो है कि उसको हम क्या बोले, हमारे कानून के हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारा कानून कमजोर है, हमारे कानून से कोई नहीं डरता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पैसे खा करके वर्दी वाले भी हाथ मिला लेते हैं, इसलिए हमारे देश में अपराध बढ़ रहा है। इसलिए बार बार मैं अपने जो है कि सरकार से निवेदन करती हूँ, बार बार अपनी आवाज पहुंचाने की उनके तक कोशिश करती हूँ कि कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था मजबूत करिए, नहीं आने वाले समय में क्या होगा हमारे साथ हमें भी अंदाजा नहीं है। लेकिन हम किस सरकार से क्या बोले हमें यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारे सरकार तो मीडिया वालों को भी खरीद लेते हैं। तो हमारे सरकार स्कूल को क्यों नहीं जो है कि कहीं भी हाथ मिला लेंगे। हमारा सरकार तो जो है कि विरोधियों से हाथ मिला लेते हैं। तो हमारा सरकार, हम किस पे भरोसा करें? ना तो हमें सरकार पे भरोसा रह गया है, ना तो हमें टीचरों पे भरोसा है, ना तो हमें कानून पे भरोसा है, ना तो हमें वकील जज पे भरोसा है। हम भरोसा करें तो किस पे करें? तो हमारा आप सभी जो है कि फेसबुक परिवार से विनम्र निवेदन है, इंस्टा परिवार से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे आवाज को जो है जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और सरकार तक पहुंचाने की हमारी मदद करिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ऐसे ही आए दिन हमारा जो है कि जो समाज के लिए सही है, समाज को जागरूक करने के लिए मेरा वीडियो जाता रहेगा। आप लोग शेयर करें या ना करें, आप लोग देखें या ना देखें, लेकिन मेरा वीडियो ऐसे ही जाता रहेगा। आज नहीं तो कल आप लोग तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं समाज को जागरूक कर रही हूँ, मैं अश्लीलता नहीं फैला रही हूँ। तो आप मेरा सम्मान जरूर करेंगे आप सभी लोग। हमें आप सभी लोगों से उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है।